Welcome back, all of you. Mathematics with Kunal Anand. Today we are going to discuss about introduction to trigonometry, where we have to cover the following concepts. Like these are the topic: complete concept, triangle properties, table, trigonometric ratio of complementary angles. So here we have trigonometry word. See the word trigonometry. That is the meaning of tri, which is called ट्राई का मतलब होता है क्या? थ्री. ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है. गॉन का मतलब होता है मीनिंग, साइट. और मैट्री जो कि एक मैट्रॉन वर्ड से बना है, इसका मतलब है टू measure. So we can say triangle is all about the combination of angles and sides. We have three angles in a triangle and three sides. So any triangle which is based on the whether it is right angle triangle, isosceles triangle, equilateral triangle, scalene triangles, we have three sides and three angles. So now today we are going to discuss about how to find out the angles, change, how to remember the basic concepts of complementary angle, ratios, and how to remember the angles value. Suppose 30, 45, 60, 90. इसके लिए मैं आपको बहुत ही important ट्रिक बताऊंगा इस वीडियो में, जो आपको बहुत हेल्प करेगा. तो एक मैं राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा हूँ यहाँ पे, which is 90 डिग्री. A B एंड C. एंगल B कितना हो गया बच्चे? यहाँ पे 90 डिग्री है. इसे कहते हैं हाइपोटेनस, ठीक है. हाइपोटेनस को H कहते हैं, विच इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ एनी राइट एंगल ट्राइंगल. अगर मैं यहाँ पे इस एंगल के अकॉर्डिंग मैं वैल्यू को फाइंड करूंगा, जब मैं साइन A निकालूंगा, विच इज कॉल्ड P अपॉन H. इसको कहते हैं क्या? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बच्चे. तो परपेंडिकुलर क्या होता है? हाइपोटेनस से जो भी साइड कनेक्टेड होता है, इसमें से कोई भी परपेंडिकुलर और बेस हो सकता है. बट अगर मैं एंगल ए की बात करूंगा तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड होता है इसके साथ, तो ये हमारा यहाँ पे बेस कहलाएगा और ये होगा परपेंडिकुलर. इसे पी से इंडिकेट करते हैं. ये परपेंडिकुलर कब होगा? जब मैं एंगल ए की बात करूंगा, और बेस को हम बी से इंडिकेट करते हैं, ठीक है. अच्छा, तो P अपॉन H. तो साइन ए को ध्यान में रखना है. हमारा साइन एंगल ए है, तो ए के अकॉर्डिंग जो परपेंडिकुलर होगा क्या होगा? BC होगा. हाइपोटेनस हमारा फिक्स है, विच इज AC होगा, क्योंकि वी कैन नॉट चेंज हाइपोटेनस, विच इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल. अब मैं निकालता हूँ cos A. तो cos A की बात करते हैं तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है. A के अकॉर्डिंग बेस क्या होगा हमारे? मेरा AB अपॉन H क्या होगा? AC होगा. तो मैं निकालूंगा tan A. तो क्या होता है? P अपॉन B होता है. तो P अपॉन B का मतलब क्या होगा? परपेंडिकुलर. A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा? BC होगा. बेस क्या होगा हमारा? AB होगा, राइट. अब मैं यहाँ से अगर मैं चाहूँ cot A फाइंड करना, तो B अपॉन P रिवर्स ऑफ टाइम होगा, ये होगा AB अपॉन AC. अब मैं cos का रिवर्स होता है sec, तो sec A अगर निकालूंगा वो होगा H अपॉन B. बच्चे बहुत ही आसान है, आपको ये लर्न करना कि आप किस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हो. तो cos से हमने sec निकाल लिया. साइन का रिवर्स होता है cosec. cosec A क्या होगा? H अपॉन P. तो आप कर सकते हैं AC अपॉन BC. बट जो मैं यहाँ पे बात डिस्कस करने जा रहा था कि ये जो वैल्यू है यहाँ पे, ये सारे क्या है? एंगल A के अकॉर्डिंग है बच्चे. यहाँ पे जो कि समय हमने A लिखा है, साइन A, cos A, tan A, cot A, sec A एंड cosec A. अब हमें जानना है कि अगर ये C होता तो क्या चेंज होता. तो देखते हैं. मैं निकालता यहाँ पे साइन सी। साइन सी क्या होगा, ये तो परपेंडिकुलर अपॉन एच होगा,
बट मैं जब सी की बात करता हूँ, इस एंगल की बात करता हूँ, तो सी के कंपैरिजन में ये होगा परपेंडिकुलर फॉर एंगल सी, ये होगा बेस फॉर एंगल सी, क्योंकि जिससे डायरेक्टली कनेक्टेड होता है एंगल वो हमारा बेस कहलाएगा, और उसके सामने वाले साइड को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा, ए बी। एच तो हमारा चेंज नहीं होगा क्योंकि हाइपोटेनस का भी चेंज नहीं होता। उसी तरह अगर मैं cos सी फाइंड करूंगा तो क्या होगा, b अपॉन एच, फार्मूला हमारा सेम होगा, लेकिन ये जो b की वैल्यू होगी बेस सी के अकॉर्डिंग, बी सी अपॉन क्या होगा, ए सी फाइंड होगा, tan सी, p अपॉन बी होगा बच्चे। तो सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा, ए बी होगा, और बी की वैल्यू क्या होगा, बी सी। तो इसी तरीके से आप इसको रिवर्स निकाल सकते हैं, इन सब की वैल्यू को निकाल सकते हैं। कॉट ए सेक ए कॉस सेक ए, इसी तरह रिवर्स कर लेंगे इन तीनों वैल्यू को, तो हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि हम बेस और परपेंडिकुलर को चेंज करते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमारा एंगल कौन सा है, किस एंगल के अकॉर्डिंग मैं वैल्यू को इंटरचेंज कर सकता हूँ। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप परपेंडिकुलर और बेस को बार बार चेंज करते हैं, वो डिपेंड करता है हमें पोजीशन क्या है। अदरवाइज हमारा हाइपोटेनस क्या होता है, वो लॉन्गेस्ट साइड होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, वो फिक्स होता है। अब हम याद करने का एक चीज बताते हैं बच्चे, कि ये जो P अपॉन एच, B अपॉन, इसको लर्न करने का सबसे आसान तरीका देखते हैं। तो आप याद रखना कि P स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर को कहते हैं, B स्टैंड्स फॉर बेस, H क्या होता है हाइपोटेनस के लिए, हाइपोटेनस के लिए यूज करते हैं। तो मान लेते हैं एंगल थीटा है, ये जो थीटा है इसको कहते हैं, थीटा एक एंगल है, सिंबल है, जैसे अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, डेल्टा, दीज आर द सिंबल्स दैट वी हैव टू यूज इन मैथमेटिक्स समवेयर। सो साइन मैं थीटा लिखता हूँ, कॉस थीटा और टेन थीटा, यहाँ पे मैं वैल्यू को पुट कर रहा हूँ, पी एच बी अपॉन एच, पी अपॉन बी, और रिवर्स में कॉसेक थीटा, सेक थीटा बच्चे, एंड टेन का क्या होता है रिवर्स, कॉट थीटा। तो जैसा कि मैंने बताया कि कैसे याद करोगे, साइन के लिए ये होगा, कॉसेक के लिए, इन सब के लिए क्या होगा, इस तरह से होगा, बॉटम से टॉप की तरफ आप देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं लर्न करने का तरीका, जैसे P अपॉन एच, B अपॉन एच, P अपॉन बी, अगर भूल जाते हैं आप, कॉसेक के लिए क्या होगा, H अपॉन P, सेक के लिए क्या होगा, H अपॉन B, कॉट के लिए होगा B अपॉन B। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, आप ऐसे याद रखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। कैसे याद रखेंगे बच्चे, बहुत ही सिंपल है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और आप साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, इस तरीके से आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं इसे। तो ये आपका एक फॉर्मूला हो जाएगा कि कैसे यूज करते हैं, टॉप टू बॉटम ये होगा, एंड बॉटम टू टॉप इसमें कॉसेक में यूज करते हैं, सेक में यूज करेंगे और कॉट में यूज करेंगे। तो अब सिंपल सा, जैसे क्या होता है, साइन थीटा होता है P अपॉन एच, कॉस थीटा क्या होगा, B अपॉन एच, टेन थीटा होगा P अपॉन बी, और देखते हैं साइन का रिवर्स होता है कॉसेक थीटा, H बाय P, सेक थीटा होगा H अपॉन बी, एंड कॉट थीटा होगा B अपॉन P। लर्न करने का अगेन आई रिपीट, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बस इसको याद रखना है बच्चे, इसको रफ में बना लेना है एग्जाम में,
इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पॉज द बटन एंड यू कैन नोट द कंसेप्ट। सो कंप्लीट कंसेप्ट में जहाँ तक हम बात करते हैं, पर कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज की बात करते हैं कि हाउ टू रिमेम्बर दोज आइडेंटिटीज। ओके, तो आइडेंटिटीज फर्स्ट, जो साइन थीटा होता है 1 कॉसेक थीटा होता है। तो आप क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा। तो आप प्रोडक्ट कर लिख सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। अब आप सोचते होगे कि पता नहीं ऐसा कैसे आपने लिख दिया राइट। बस यह ध्यान रखना है कि देखो साइन थीटा क्या होता है, p/h, कॉसेक थीटा क्या होता है, h/p। जब दोनों कट होगा तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, इसलिए इस 1 को हम 1 कहते हैं। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा, या मैं sec थीटा अगर यूज करूँ तो क्या लिखूंगा, 1/cos थीटा। इंटू करके देख लेते हैं, cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू 1। अगर आपको चेक करना है, चेक कर सकते हैं, cos क्या होता है, b/h, sec क्या होगा, h/b, विच इज इक्वल टू 1। कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 1 क्या हो गया, वेरीफाई हो रहा है। तीसरा क्या है, tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा, या क्या लिख सकते हैं, cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1। अगर चेक करना है तो p/b इंटू b/p, ये कैंसिल होकर क्या होगा, 1 आएगा, जो कि मैच कर रहा है इससे। तो ये जो आइडेंटिटीज है सिर्फ रिवर्स है, जैसे साइन का रिवर्स कॉसेक होगा, कॉस का रिवर्स सेक हो गया, tan का रिवर्स कॉट हो गया। तो बच्चे ये आइडेंटिटीज आप बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे, जब आप 2-3 बार यूज़ करोगे तो आपके लिए आसान होगा टू रिमेंबर दोज आइडेंटिटीज एंड यूज गिवन इन द न्यूमेरिकल। अब हम देखते हैं सबसे आसान तरीका, टेबल को कैसे लर्न करते हैं। ठीक है बच्चे, तो बहुत बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि टेबल में कैसे लर्न करूं। तो देखते हैं यहाँ पे टेबल लर्न करने का सिंपल सा मैं लिखता हूँ यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। अब यहाँ पे मैं कुछ एंगल डाल देता हूँ, देखते हैं। यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, ये 0 डिग्री हो गया बच्चे, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो हमें ये जानना है कि साइन 0 क्या होगा, कॉस 0 क्या होगा। बस आपको क्या करना है, सिर्फ साइन का लर्न रखना है। साइन का अगर लर्न कर लेते हैं तो दिक्कत नहीं आएगी, और ये टिप्स एंड ट्रिक आपको काफ़ी काम आने वाले हैं। तो इसको गौर से देखना बच्चे, चलता है। तो जो साइन 0 डिग्री होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू होता है 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 होता है √3/2, साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, अब इस ऑर्डर में भूल गए तो साइन थीटा में 0 से 1 की तरफ इंक्रीजिंग एंगल होता है, राइट। साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू 0 से लेके 1 तक हम जाएंगे। अब कॉस में क्या होता है, रिवर्स हो जाता है साइन की वैल्यू। वो आप क्या करेंगे, देखिए ये जो 1 है यहाँ लिखेंगे, फिर ये नीचे, तो कॉस 0 की वैल्यू कितना होता है, 1। कॉस 30 जो साइन 60 होता है तो क्या होगा, √3/2। ये दोनों सेम होता है, आप लिख दें 1/√2। ये क्या होगा, 1/2, और ये हो गया 0। अब आते हैं बच्चे tan। तो tan के लिए एक आइडेंटिटीज होता है, यहाँ पे लिखेंगे आप, tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ये क्या आइडेंटिटीज होता है, साइन थीटा
अपॉन कॉस थीटा विच इज द आइडेंटिटीज ऑफ tan। तो आप डिवाइड कर लीजिए, देखिए साइन भी है कॉस भी है ना। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। तो 0/1 तो क्या होगा 0, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 कैंसिल, 1/√3 दोनों सेम है तो 1 हो गया। इसे डिवाइड करते हैं 2 और 2 विल कैंसिल विच इज √3 और 1/0 विच इज इनफाइनाइट, इसको हम नॉट डिफाइंड भी कहते हैं। ऐसा मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि किसी भी रियल नंबर में अगर मैं किसी भी रियल नंबर को 0 से डिवाइड करता हूँ तो नॉट डिफाइंड होता है, क्योंकि इसे हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं। इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब ही ये होता है कि वी आर नॉट हैविंग द राइट आंसर, ये पता ही नहीं चलेगा कि ये वैल्यू है क्या, इसलिए इसको इनफाइनाइट से हम इंडिकेट करते हैं। दो चीज़ें याद रखनी है, साइन में 0 से 1 की तरफ जाना है, कॉस में रिवर्स कर देना है, tan में डिवाइड कर लेना है। दूसरी चीज़ यहाँ पे इस पूरी टेबल में ये जो नॉट डिफाइन है ना 4 टाइम्स आना है, क्योंकि अगर आपके बोर्ड में पेपर्स होंगे तो आप रफ में ये बना सकते हैं। और वो जो मैंने आपको बच्चे ट्रिक बताया कि पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, उसको भी आप याद रख सकते हैं। tan का रिवर्स अभी मैंने इसके पहले आइडेंटिटीज में बताया था। tan क्या होता है 1/cot, तो cot क्या होगा 1/tan। तो 0 का रिवर्स क्या होगा नॉट डिफाइंड, इसका होगा √3, 1 का रिवर्स 1 और ये 1/√3 और नॉट डिफाइंड का रिवर्स क्या होगा 0। कॉस क्या होगा, इस सेक से हम रिवर्स कर लेते हैं, तो 1 का रिवर्स 1 होगा, 2/√3 √2/1 रिवर्स कर देना है, 2/1 तो ये हो गया 2, 0 का रिवर्स होगा इनफाइनाइट which is called not defined। कॉसेक क्या होगा बच्चे, इस साइन से रिवर्स करते हैं, 0 के बदले क्या होगा नॉट डिफाइंड, 2/1 तो मतलब क्या होगा 2 लिखेंगे, ये होगा √2 हो गया बच्चे, ये हो गया 2/√3 और 90 का कितना हो गया 1 हो गया, तो 1 का रिवर्स 1 हो गया। तो मैंने क्या बताया था, इस पूरी टेबल में 4 टाइम्स क्या होना चाहिए नॉट डिफाइन होना चाहिए। देखो 1 ये नॉट डिफाइन है, ये नॉट डिफाइन है और क्या ये नॉट डिफाइन है। तो पूरी टेबल में जब आपको लर्न करना है तो सिर्फ ये याद रखना है, और ये क्या इंक्रीजिंग वैल्यू है, ठीक है इंक्रीजिंग वैल्यू है। इससे फायदा क्या होगा, वैल्यू इंक्रीज कर रहा है ना, इंक्रीजिंग वैल्यू 0 से 1 की तरफ और रिवर्स करते जाएंगे। डिवाइड कर लिया इन दोनों को तो ये मेरा इस फॉर्मूले से, और tan का रिवर्स क्या होता है cot, cos का रिवर्स sec एंड sin का रिवर्स cos है। इससे मैंने पूरी टेबल को निकाल लिया। जैसे 0 था जिसका रिवर्स इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड का रिवर्स 0, 1 का रिवर्स 1, ये 2/√3 इसका ये हो गया और इसका ये हो गया 2/1 दैट इज ट्रू। ये बहुत ही सिंपल तरीके से टेबल याद रखना है, बस आपका काम आसान हो जाएगा। तो आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं बच्चे, बहुत ही सिंपल तरीके से। आगे मैं अपकमिंग वीडियोस में मैं सॉल्यूशन भी क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगा 8.1, 8.2, 8.3, 8.4। अब देखते हैं नेक्स्ट हम लोग कुछ आइडेंटिटीज विच इज द वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कि कैसे निकालते हैं। तो कुछ देखते हैं। इससे पहले हम लोग देखते हैं ट्रिमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, दो एंगल, जैसे मान लो क्या अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू अगर 90 डिग्री होगा तो ये दोनों क्या कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। अगर मैं अल्फा लिखूंगा तो क्या लिखूंगा 90 डिग्री माइनस बीटा, बीटा लिखूंगा तो 90 डिग्री माइनस अल्फा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, दो एंगल का सम अगर 90 है तो वो क्या कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चीजें जो चेंज होती है वो डिफरेंट तरीके से चेंज होती है, उसको देखते हैं यहाँ पे। जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, ये होता है कॉस थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा ये क्या होगा साइन थीटा।
tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, cot थीटा, और cot 90 डिग्री माइनस थीटा ये होगा tan थीटा। उसी तरह sec 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, cosec थीटा बच्चे, एंड cosec 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, sec थीटा होगा। अब जैसा कि मैंने बताया कि साइन का रिवर्स तो कॉस होता है, यहाँ पे नॉर्मली देखते हैं इन दोनों का पेयर याद रखना है आपको, इन दोनों का इस तरह से होता है। अब आप कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में आपको पता चलेगा कि कब यूज करना है। जब भी दो एंगल का सम 90 दिख रहा है, या न्यूमेरिकल इस तरह का है जहाँ पे दो एंगल है, तीन एंगल है, चार एंगल है, लेकिन एक साथ मल्टीपल फॉर्म में है, लेकिन हमें सॉल्व करना है, तो आपको ऐसे दो एंगल का पेयर बनाना है जिसका सम कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। देखते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे 90 डिग्री दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होगा, साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा। अब आप सोचेंगे ये रिजल्ट क्या है, अगर यहाँ 90 माइनस 20 होता तो यहाँ पे कॉस 20, 90 माइनस 30 होता तो यहाँ पे साइन 30। अब जैसे नॉर्मल क्या होता है, साइन थीटा का रिवर्स होता है 1 बाय कॉसेक, tan का होता है 1 बाय कॉट, और cos थीटा का क्या होता है 1 बाय sec होता है। बच्चे ये जो एंगल होता है ये हमारा नॉर्मल है, जैसे साइन cos, यहाँ पे थीटा कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में नहीं है, बट यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री जब होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री देन द टू एंगल्स इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पे ये पेयर काम करता है, मतलब sec 90 minus theta cosec, cosec 90 minus theta sec, tan cot, cot tan, sin cos, cos sin में कन्वर्ट होता है। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, इसे आपको लर्न करना है, फिर मैं क्वेश्चन में बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। अब एक लास्ट देखते हैं विच इज द स्क्वायर फॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये 1 होता है। ये हमारा क्या है, स्क्वायर फॉर्म है। इससे मैं क्या क्या निकाल सकता हूँ, ठीक है। अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा की रिक्वायरमेंट होगी तो क्या लिखूंगा मैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इससे और क्या लिख सकता हूँ, अगर मुझे साइन थीटा चाहिए क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस। एक इंटरप्रिटेशन है, अगर आपको कभी इसकी ऐसी जरूरत है इसके जगह ये लिख सकते हैं, इसके जगह ये लिख सकते हैं, इसके जगह बदले डायरेक्ट आप ये लिख सकते हैं, इसी से निकाला मैंने। फिर अगर सिमिलरली अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा बच्चे। तो कॉस थीटा क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप इसके बदले ये यूज कर सकते हैं, कंप्लीट वैल्यू के बदले में कॉस थीटा भी यूज कर सकता हूँ। तो मेनली ये फॉर्म आपको याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर में साइन और कॉस का हो गया। दूसरा देखते हैं, होता है यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से, ये आपका सेकेंड फॉर्म है, अगर मैं यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा निकालूंगा तो क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा क्या होगा, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। हमने यहाँ पे यूज कर लिया। सिमिलरली अगर मैं टेन को इधर ले जाऊँ तो 1 माइनस होगा, क्या लिखेंगे आप, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अगर मुझे टेन थीटा चाहिए तो क्या होगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरीके से वैल्यू में चेंज होगा। आप सोचोगे यहाँ 1 पहले था सेक, क्योंकि माइनस वाले को राइट ले गया, 1 को इधर लिया, इस तरह से कर सकते हैं। तीसरा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। थर्ड है ये, क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है बच्चे।
तो अगर मैं यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा जाऊँगा तो क्या मिलेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और अगर मुझे कॉसेक थीटा चाहिए तो अंडर रूट क्या लिखेंगे आप 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो बहुत इजीली कर सकते हैं आप बच्चे, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से कॉट स्क्वायर निकालूंगा तो ये माइनस है, राइट साइड लेके जाऊंगा क्या होगा प्लस होगा, तो 1 इधर क्या होगा माइनस होगा। कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कॉट थीटा क्या होगा अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप सोचेंगे कि सेक ही पहले क्यों होता है, टैन बाद में क्यों होता है, कॉसेक पहले क्यों होता है, कॉट बाद में क्यों होता है, तभी मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप इसे नोट कर सकते हैं बच्चे। अब जैसे मैंने बताया इस दोनों को पहले देखते हैं कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप सोचें कि कॉसेक क्या होता है, साइन का रिवर्स साइन होता है p अपॉन एच, तो कॉसेक क्या होगा h अपॉन p का होल स्क्वायर माइनस tan का रिवर्स होता है कॉट, tan होता है p अपॉन b, तो ये होगा क्या b अपॉन p का होल स्क्वायर। देखते हैं क्या होगा h स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर, एलसीएम कितना होगा p स्क्वायर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर, ये होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। अगर मैं p स्क्वायर निकालूंगा तो क्या होगा h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, या b स्क्वायर चाहिए तो क्या होगा h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो पुट कर लेते हैं, देखिए h स्क्वायर माइनस ये b क्या मिलेगा p स्क्वायर बाय p स्क्वायर, क्या मिला 1, जो कि इससे मैच कर रहा है। इसलिए कॉसेक ही पहले होगा कॉट बाद में होगा। कॉस क्या होता है b अपॉन एच, तो सेक क्या होगा h अपॉन b का होल स्क्वायर माइनस p अपॉन b का होल स्क्वायर, है ना। तो क्या मिलेगा h स्क्वायर बाय b स्क्वायर माइनस p स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। एलसीएम लेते हैं तो क्या मिलेगा b स्क्वायर क्या होगा h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर विच इज इक्वल टू, अब ये देखिए h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, इससे क्या मिलेगा बच्चे यहाँ पे b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, कैंसिल होकर क्या मिलेगा 1। इस तरीके से ये जो है सेक और टैन का ही कॉम्बिनेशन होगा। और एक लास्ट कर लेते हैं, जो पहला वाला वो भी चेक कर लेते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट कंसेप्ट बता रहे हैं कि टेबल कैसे लर्न करता है, एंटिटीज को कैसे याद रखना है। सिमिलरली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या था 1 था बच्चे। अब ये प्लस क्यों होता है अभी देखते हैं। p अपॉन एच का होल स्क्वायर लिखेंगे प्लस b अपॉन एच का होल स्क्वायर, क्योंकि मैं LHS पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ। क्या मिलेगा p स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, तो क्या मिलेगा यहाँ से ये हो गया h स्क्वायर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि एलसीएम दोनों का सेम है तो देयर इज नो चेंज इन डिनोमिनेटर। हम देखिए p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होता है h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, कैंसिल होकर क्या मिला 1, जो कि इस वैल्यू से मैच कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से याद रखना, क्योंकि जो पाइथागोरस थ्योरम होता है हमारा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है h स्क्वायर। अगर मुझे h चाहिए तो क्या लिखूंगा अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर p चाहिए तो अंडर रूट h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और b चाहिए तो अंडर रूट h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। ये दीज आर द फॉर्मूला जहाँ पे हम इसको यूज करते हैं ट्रिमेट्रिकल रेशियो में एंगल को फाइंड करने के लिए, वैल्यूज को सॉल्व करने के लिए। तो हम इजीली देखेंगे कि अगली क्लास में, अगले वीडियोस में देखेंगे कि कैसे हम इस एंगल्स को, इस एंटिटीज को यूज करके हम सॉल्व करते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आए। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको अपकमिंग नोटिफिकेशन इस चैनल पे मिलता रहे। द पर्पस ऑफ मेकिंग दिस चैनल इज बेसिकली टू लर्न मैथमेटिक्स, राइट? And we are very willing to give you all the basic information, basic concept as well as complete solution of NCERT and
In upcoming videos, we will give you the important question of trigonometry and as well as quadratic equation, AP, and हम लोग यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डिस्कस करने जाएंगे, आपसे करेंगे जो बेस्ड होगा आपके कंप्लीट SA1 पे. तो thank you so much for watching this video. Please like, subscribe and share with your friend so that they can also get some benefit from this video. Thank you so much. Thank you.